बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। अचानक नवाज शरीफ को क्या हुआ? इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ के लिए बुरी खबर सामने आ गई। नवाज शरीफ साहब इस टाइम 2 तिहाई अक्सरियत का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन 2 तिहाई क्या सादा अक्सरियत भी नवाज शरीफ के हाथ से निकल गई। मुकम्मल खबर आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन खबर की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपनी राय शेयर कीजिएगा। और अपनी जो आपका लीडर है, जिसको आप आइंदा इंतखाब में आप उस लीडर को वोट डालना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका जो माइंड है वो क्या कहता है, आप किस पार्टी को वोट डालेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नवाज शरीफ साहब इस टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं अपने लोगों के खिलाफ। वैसे तो इमरान खान साहब के साथ उनका मुकाबला होना था 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में, लेकिन इस इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब का मुकाबला अपने ही लोगों के साथ है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन से कबल एक ऐसी गलत उनकी हिकमत अमली सामने आई है, जिसे नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन के दिन नवाज शरीफ साहब के पास 2 तिहाई या सादा अक्सरियत उनको हासिल नहीं हो सकेगी। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नून लीग के अपने ही बंदे खड़े हो चुके हैं और एतराज उठा रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की गलत पॉलिसियों की वजह से, और मरियम नवाज शरीफ साहबा के दाएं बाएं जो चंद खवातीन हैं, मरियम नवाज साहबा, हिना परवेज भट्ट साहबा और यहाँ पर अज़मा बुखारी साहबा, ये लोग मरियम नवाज शरीफ साहबा को मिसगाइड कर रही हैं। और ये जो औरतें हैं, ये मरियम नवाज शरीफ साहबा को मिसगाइड कर रही हैं। और नून लीग के साबका, क्योंकि अब उन्होंने नून लीग को छोड़ दी है, और नून लीग के साथ जिनका काफी पुराना तलक वास्ता था, यहाँ पर पंजाब में वो नून लीग के सदर थे, सॉरी नायब सदर थे, और पंजाब की जो सदर थी साबका, वो अब हो चुकी हैं सुमेरा मलिक साहिबा। और अतीक सरवर साहब जो हैं, जो नून लीग के साबका नायब सदर थे पंजाब से, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून को इन लोगों ने उन्होंने इशारा करते हुए, मरियम नज़ीब की जानब इशारा करते हुए, यहाँ पर उस्मा बुखारी साहबा की जानब इशारा करते हुए, और उन्होंने यहाँ पर हिना परवेज भट्ट साहबा की जानब इशारा करते हुए कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के जो दाएं बाएं औरतें हैं वो पार्टी को खराब कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए बुरी खबर यह है कि इनके अपने लोग इनके खिलाफ हो चुके हैं। साथ ही इनके लिए बुरी खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब के साथ इस टाइम बहुत बड़ा प्रैंक हो चुका है। नवाज शरीफ साहब ने पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 270 प्लस नशिस्तें हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपने तकरीबन 209 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने यहाँ पर खड़े किए हैं। तो अब नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि नवाज शरीफ साहब सोच रहे थे, और उनके जहन में ये ख्याल जरूर था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो है वो इस टाइम जेल में है। उन्होंने कागजात नामजदगी जब उन्होंने जमा करवाए थे, तो पहले आरओ ने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे। बाद में वो मामला गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और वहां से भी कागजात नामजदगी जो थे मंजूर हो गए थे। लेकिन इस कागजात नामजदगी की मंजूरी को चैलेंज किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में। और दूसरी जानब से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने एक दरख्वास्त जमा करवाई थी कि मेरे कागजात नामजदगी मंजूर किए जाए और मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की इस दरख्वास्त के ऊपर और उनके खिलाफ जो दरख्वास्त जमा हुई थी, अदालत ने वो दरख्वास्त मुस्तरद की। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नकवी ने वो दरख्वास्त मुस्तरद की, और साथ ही डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा अब उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। अलका NA 130, यहाँ से नवाज शरीफ साहब का मुकाबला होने जा रहा है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के साथ। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के साथ जो नवाज शरीफ साहब का मुकाबला होने जा रहा है, तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मुकाबला होगा वो अलका NA 130 में होगा। क्यों होगा? क्योंकि चौथी दफा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब, और ये उनका आबाई हल्का है NA 130।
यहाँ से नवाज शरीफ साहब के लिए इलेक्शन लड़ना भी जरूरी है, इलेक्शन जीतना भी जरूरी है। यहाँ पर अभी इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन से कबल मैं अपनी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, जो मेरा तबसरा और तजिया है इलेक्शन के ऊपर, वो ये है कि यहाँ से बहुत तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं इस टाइम, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार सीए से इलेक्शन लड़ रही है, तो वो अपने आज़ाद उम्मीदवार यानी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को वो वोट डालेंगे। और तहरीक इंसाफ के अलावा नून लीग के जो मुनारिफ अरकान हैं, जो कि इलेक्शन से कबल वो नून लीग को छोड़ चुके हैं, जिसमें नायब सदर हो गए, जिसमें नून लीग के सदर हो गए पंजाब से, तो वो तमाम तर लोग जो हैं अब नून लीग का साथ छोड़ चुके हैं। तो वो उनके जहनों में ख्याल भी आ रहा है। डॉक्टर सॉरी जो सुमैरा मलिक साहब हैं, वो कह रही हैं कि मैं तहरीक पाकिस्तान इस्काम पाकिस्तान पार्टी को मैं सपोर्ट करूंगी, लेकिन दूसरी जानब से जो अतीक सरवर साहब हैं, उन्होंने कोई अपना बयान शेयर नहीं किया कि वो किस पार्टी को वोट डालेंगे। यहाँ पर जब आपके साथ नाइंसाफी होती है, अब ये लोग सुमैरा मलिक साहबा ये डिजर्विंग थी और इनको टिकट मिलना चाहिए था नून लीग का, लेकिन टिकट जारी नहीं हुआ, तो फिर ये लोग उनके जहनों में इस तरह के ख्यालात आते हैं, तो फिर उठकर अपने ही लोगों के खिलाफ ये फैसले करते हैं। अब नून लीग पंजाब से बहुत बुरे तरीके के साथ पिट रही है, पंजाब से आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। दानियाल अजीज साहब वो इलादा नाराज हैं, शेखर हेर असकर साहब वो इलादा नाराज हैं, और तलात चौधरी को टिकट जारी नहीं किया गया, लेकिन उनको एक छोटा सा लॉलीपॉप दे दिया गया है कि आपको हम सेनेट की नशिस्त से हम आपको जितवाएंगे। लेकिन हुकूमत बनेगी, कितनी हुकूमत बनेगी? अब 207 208 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, 270 प्लस सीटें हैं, 278 सीटें हैं। तो यहाँ पर अब नून लीग के पास अगर 207 या 205 200 जो कैंडिडेट है, उसमें अगर नून लीग के पास यहाँ से अगर नून लीग 50-60 नशिस्तें निकाल लेती है, तो दूसरी जानब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से बड़ी तादाद से लोग जीत सकते हैं। और फिर जब हुकूमत नहीं बनेगी तो फिर ये लोग पीपल्स पार्टी से रुजू करेंगे। कल मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान सुन रहा था, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब एक बुज़दिल बकरी है। अब जब इस तरह के चीजें हमारे सामने आ रही हैं, तो पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी वाले उन्होंने तहरीक इंसाफ को अप्रोच किया है। फैसल करीम कुड़ी साहब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ वालों से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे साथ आए, इलेक्शन लड़ें, और हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। कमरुज़्ज़मान कहरा का एक काफी ज्यादा सख्त किस्म का बयान आया था कि इमरान साहब ने हमारे साथ जो कुछ किया तो उसके ऊपर हम बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी, फैसल करीम कुड़ी साहब, ये लोग बीच में कोशिश कर रहे हैं और पैगामात भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुस्तफा नवाज कोकर साहब वो भी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मियां साहब के साथ अचानक ऐसा प्रैंक हो चुका है, जो कि उनको ये चीजें उन्होंने कभी तस्वर में भी नहीं सोची थी कि ऐसा काम भी होगा। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आने तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाएं, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक दीजिएगा कि आप किस पार्टी को वोट डालेंगे। और इस वीडियो में मैं बहुत आहिस्ता बोल रहा हूँ। पाकिस्तान में इस टाइम खुश सर्दी जा रही है, बारिश नहीं हो रही। पाकिस्तान पर अल्लाह अपनी रहमत की बारिश नाज़िल अता फरमाए। अल्लाह से दुआ करेंगे पाकिस्तान में बारिश हो, ताकि ये इस टाइम जो बीमारियां फैल रही हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, जिस्म दर्द, इन तमाम तर बीमारियों से हम निकल सके। और गंदम की फसल के लिए भी बारिश बहुत ज़रूरी है। दुआ करें कि बारिश हो जाए, और दुआ करें कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को कोई ऐसी क़यादत आए जो पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़े। अब कौन सी क़यादत वो होगी, ये फैसला आपने करना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका फैसला किस पार्टी के साथ है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।